तक हमने स्टोर लेजर अकाउंट में जो विधियाँ पढ़ी हैं वो है हमारी फीफो विधि, लीफो विधि, सिंपल एवरेज एंड वेटेज एवरेज। इन 4 मुख्य विधियों की हमने अभी तक प्रैक्टिस की है और समझा है उनके बारे में। तो ये सब विधियाँ वो हैं जिसमें अलग अलग डेट्स पर हमें सूचना होती है कि कब सामग्री खरीदी गई है या प्राप्त हुई है और किस तारीख को इसको इशू किया गया है, जिसके आधार पर हम स्टोर लेजर अकाउंट बनाकर अंतिम स्टॉक का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, जो उस महीने के आखिरी में या जो भी सूचना दे रखी है उस अवधि के आखिरी में हमें निकालना होता है। लेकिन यदि हमें सूचना इस तरह से दे रखी हो कि हमें केवल स्टॉक का मूल्यांकन ही करना हो और इस संबंध में कोई सूचना नहीं हो कि सामग्री किन किन तिथियों को निर्गमित की गई है, अर्थात हमें सिर्फ सूचना हो कि कब कब सामग्री क्रय की गई है या रिसीव की गई है और वर्ष के अंत का सिर्फ अंतिम स्टॉक की इकाइयाँ दे रखी हों, इशू की कोई सूचना नहीं हो और हमें स्टॉक के मूल्यांकन के लिए बोला गया हो, तो हम ये मान लेंगे कि जो सारा निर्गमन जो हुआ है, जितना भी आपने सामग्री इशू की है वो वर्ष उस अवधि के अंत में की गई है। और इस बेस को मानते हुए कि सारा निर्गमन सारी परचेज़ करने के बाद आखिरी में किया गया है और लास्ट में स्टॉक बचा है, यह मानकर हम स्टॉक का मूल्यांकन करेंगे। जैसे ये जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, इसमें आपको रिसिप्ट दे रखी है, आपको अलग अलग डेट्स के क्रय दे रखे हैं। जनवरी 2017 हमने क्रय किया है 400 इकाइयाँ 2 की रेट पर। फिर फरवरी में हमने क्रय किया 300 इकाइयाँ 3 की रेट पर। फिर मार्च में हमने क्रय किया है 500 इकाइयाँ 4 की रेट पर। अप्रैल में परचेज किया है हमने 200 इकाइयाँ 5 की रेट पर। जून में परचेज़ किया हमने 100 इकाइयाँ 6 की रेट पर। ऐसे जनवरी से जून तक की हमको परचेज़ की दे रखी है सूचना कि कौन सी महीने में कितनी इकाइयाँ किस रेट पर हमने परचेज़ किए हैं। और यह कह रखा है कि 30 जून 2017 को इस सामग्री का शेष 500 इकाइयाँ था। तो कुल हमने यहाँ परचेज़ किया है 400 + 300 + 500 + 200 + 100, टोटल हमने परचेज़ किया है यहाँ पे 1500। और वर्ष के अंत में हमने यहाँ पर दिखा रखा है स्टॉक 500। इसका मतलब है कि हमने 1000 इकाइयाँ इशू कर दी हैं, यहाँ पर निर्गमित कर दी गई हैं, जो हम मानेंगे कि हमने जून 2017 के बाद निर्गमित की है और निर्गमन करने के बाद हमारा स्टॉक बचा है 500 इकाइयों का। इस वस्तु के अंतिम शेष का मूल्य हमको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कहा गया है अलग अलग विधियों से। यदि हम फीफो विधि अपनाते हैं तो 500 इकाइयों का मूल्य क्या होगा, यदि हम लीफो विधि अपनाते हैं तो 500 इकाइयों का मूल्य क्या होगा, और यदि हम वेटेड एवरेज प्राइस मेथड अपनाते हैं तो इन 500 इकाइयों का मूल्य क्या होगा। ऐसी स्थिति में हम कौन सा तरीका अपनाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर आज बता रही हूँ। फर्स्ट, इस स्टॉक का मूल्यांकन यदि हमको करना हो हमें इस स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, तो फर्स्ट विधि से हमने कह रखी है कि ये वो कहता है कि आप इसको करते हैं फीफो विधि से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यदि हम फीफो विधि को मानते हैं, इसका मतलब है कि जो निर्गमन हमने किया है उसमें पहले आई हुई इकाइयों का निर्गमन पहले किया गया होगा। फीफो विधि का मतलब है कि जो इकाइयाँ पहले आएंगी वो पहले इशू की जाएंगी। तो जो इकाइयाँ पहले आई हैं उसको पहले इशू कर दिया गया, अर्थात जो अंतिम स्टॉक हमारा बचा है 500 इकाइयों का, वो हमारा आखिरी इकाइयों में से बचा हुआ होगा, जो लेटेस्ट खरीदी की इकाइयों में से बचा हुआ होगा। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार। फीफो विधि का अर्थ होता है कि जो माल पहले, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अर्थात जो माल पहले आया है वो हम पहले इशू करेंगे, निर्गमित करेंगे। तो इसमें जो 1000 इकाइयाँ हमने इशू की हैं, इसका मतलब वो फीफो विधि से देखा जाए तो सबसे पहले वो 400 इकाइयाँ 2 की रेट पे इशू होंगी, फिर 300 इकाइयाँ 3 की रेट पे इशू होंगी, फिर आपकी 300 इकाइयाँ 4 की रेट पे इशू होंगी। अर्थात जो हमारा स्टॉक बचा हुआ है 500 इकाइयों का, वो हमारा आखिरी इकाइयों में से बचा हुआ है। तो हम इसमें मूल्यांकन करते समय नीचे से शुरू करेंगे। तो 500 इकाइयों में सबसे लेटेस्ट जो हमारी लास्ट इकाई है वो है हमारी 100 इकाइयाँ। इन 500 इकाइयों में से हम जो देखेंगे तो इस 500 इकाइयों में सबसे पहले 100 इकाइयाँ हमारी आएंगी @ 6। अभी हमें 400 इकाइयों की और निकालनी है, जस्ट ऊपर जाएंगे तो इसके बाद हमारा आ जाता है 200 इकाइयाँ @ 5। 300 इकाइयाँ हो गई हैं, अभी भी 200 इकाइयाँ और चाहिए, तो हमारी 200 इकाइयाँ आ जाएंगी
एट द रेट ऑफ 4। तो यहाँ पे जो 500 इकाइयों का मूल्यांकन है उसमें 100 इकाइयाँ आएंगी 6 की रेट पर, 200 इकाइयाँ आएंगी 5 की रेट पर, 200 इकाइयाँ आएंगी 4 की रेट पर। तो ये हमारा हो जाता है 600 प्लस 1000 प्लस 800, यानी टोटल हमारा हो जाएगा ये 2400 रुपीज़। इसका मतलब यदि हम फीफो विधि को बेस मानते हैं तो इस 500 इकाइयों का मूल्यांकन यदि हम करते हैं तो हमारा मूल्य होगा 2400। इसको यदि फॉर्मेट के फॉर्म में हम देखें तो इसको इस तरह से दिखा देंगे हम कि जो इकाइयाँ हैं इसमें हमारी जून से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जून 2017 100 इकाइयाँ 6 की रेट पर। उसके बाद अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल 2017 200 इकाइयाँ 5 की रेट पर। और मार्च 2017 200 इकाइयाँ 4 की रेट पर, यानी अमाउंट आ जाएगी 800। यहाँ पर हम दिखा सकते फॉर्म में दिखाएंगे तो ये हमारी आ जाएगी यूनिट्स, ये हमारी आ जाएगी रेट और ये हमारी आ जाएगी अमाउंट इन रुपीज़, और ये हमारा आ जाएगा मंथ। यदि इसको फॉर्मेट में हम दिखाएंगे तो ये हमारा इस तरीके से फॉर्मेट बन जाएगा। $800, ये हमारा आ जाएगा 1000, ये हमारा आ जाएगा 600, टोटल 2400। तो फीफो विधि से हमारा मूल्यांकन आ जाता है 500 इकाइयों का 2400 रुपीज़। सेकंड, यदि हम इसे लीफो विधि से दिखाते हैं लीफो विधि से, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, इसका मतलब है कि हमने जो सामग्री इशू की है 1000 इकाइयाँ वो हमने लास्ट वाले माह से इशू की है, यानी 100 इकाइयाँ हमने 6 की रेट पे इशू कर दी हैं, 200 इकाइयाँ हमने 5 की रेट पे इशू की हैं और 500 इकाइयाँ 4 की रेट पे इशू की हैं और 200 इकाइयाँ हमने इस पर 3 की रेट पे इशू की हैं। तो जो माल हमारा बचा हुआ है वो स्टार्टिंग की इकाई में से बचा हुआ है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो माल बचा हुआ है उसमें मंथ जनवरी का आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पर वैल्यूएशन ऊपर से शुरू करेंगे। फीफो विधि में आपने वैल्यूएशन नीचे से शुरू किया था, इसमें वैल्यूएशन हमारा ऊपर से शुरू होगा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा मंथ, देन यूनिट्स, देन रेट, देन अमाउंट। यहाँ पे जनवरी 2017 की इकाइयाँ आ जाएंगी हमारी। जनवरी 2017 में हमारी इकाइयाँ 402 की रेट पर, 400 इकाइयाँ हैं यहाँ पर 2 की रेट पर। अमाउंट आ जाएगी हमारी 800। हमें अभी भी 100 इकाइयाँ और इशू करनी है, तो यहाँ पर फरवरी 2017 आ जाएगा। फरवरी 2017 यहाँ पर आ जाएगी हमारी 100 इकाइयाँ 3 की रेट पर, यानी 300 रुपये। टोटल हमारी 500 इकाइयाँ आ जाती हैं। और अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर हमारी 1100। तो यदि हम इसको फीफो विधि पे बेस मानते हैं तो हमारा जो 500 इकाइयों के स्टॉक का मूल्य होगा वो कितने रुपये आएगा हमारा 500 रुपीज़ आ जाएगा। थर्ड मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। यदि हम भारित औसत विधि से सॉल्व करते हैं तो फिर हमें पूरे को ही बेस माना रेट बनाने के लिए, तो सारी इकाइयों का हम पहले निकालेंगे वेटेड रेट। तो जनवरी
यहाँ आ जाएगा हमारा मंथ, आ जाएगा, देन यूनिट्स, रेट, अमाउंट इन रुपीज़। तो यहाँ पे मंथ है हमारा जनवरी 2017, फरवरी 2017, मार्च 2017, अप्रैल 2017, मई 2017 एंड जून 2017। हमने यहाँ परचेज़ किया है जनवरी में 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2, फरवरी में 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3, मार्च में 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4, अप्रैल में 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5, इसमें अप्रैल के बाद जून है, मई नहीं है इसमें। अप्रैल के बाद यहाँ पर जून है, जून 2017, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6। अमाउंट आ जाएगी हमारी, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी हमारी यहाँ पर 1500 यूनिट्स, और अमाउंट आ जाएगी हमारी यहाँ पर 800, 900, 2000, 1000 and 600, टोटल 5300। तो यहाँ पर अमाउंट हमारी आ गई है 5300। वेटेड एवरेज रेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी है यहाँ पर 5300, टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारी यहाँ पर 1500। तो हमारी रेट आ जाएगी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3.53। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टॉक हमारे 500 का निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टॉक हमारा आ जाएगा 500 यूनिट्स हैं, रेट है हमारी 3.533। तो अमाउंट आ जाएगी लगभग हमारी 1766 रुपीज़। ये 3 अलग अलग विधियों से, जिसमें हम फीफो विधि से करेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि निर्गमन हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से किया गया है, पहले आया हुआ माल पहले इशू किया गया है, बची हुई इकाइयाँ हमारी आखिरी में से बची हुई हैं। तो यहाँ पर हम आखिरी की 500 इकाइयाँ लेंगे। यदि हमको लीफो विधि से करने के लिए कहा गया है तो जो माल बाद में आया, लास्ट में आया, वो पहले इशू किया गया होगा, अतः यहाँ पे इकाइयाँ शुरू से बची हुई होंगी। तो 500 इकाइयों का मूल्यांकन जनवरी से शुरू करना है। वेटेड एवरेज मेथड में हम सारी यूनिट्स को उनकी रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट ज्ञात कर लेंगे। फिर हम निकालेंगे वेटेड रेट, एवरेज रेट पूरी इकाइयों की इकट्ठी निकालेंगे हम टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी से। हमारी वेटेड एवरेज रेट आ जाएगी और इसी रेट से हम स्टॉक का मूल्यांकन कर लेंगे। तो यदि वर्ष के अंत में सिर्फ स्टॉक का मूल्यांकन करना हो